नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम टेस्ट क्विज चला रहे थे और ये पॉलिटी के ऊपर चल रही थी, तो आज जो हमारी टेस्ट सीरीज है, अगली जो प्रश्नोत्तरी है वो स्थानीय स्वशासन को लेकर के है। स्थानीय स्वशासन में भी जो अपना मुख्य बिंदु है पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन के दो बिंदु होते हैं, एक तो नगरीय शासन व्यवस्था, दूसरी जो ग्रामीण शासन व्यवस्था है उसमें पंचायती राज व्यवस्था प्रमुख है। तो पंचायती राज व्यवस्था से जो भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस टेस्ट क्विज में सॉल्व करेंगे। टेस्ट शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि अब तक आपने वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, साथ में लाइक शेयर भी करें। शेयर करना दोस्तों न भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं टेस्ट क्विज। देखिए जो प्रमुख बिंदु है अपना पॉलिटी है ये और पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर है। पहला सवाल देखिए, ग्राम सभा का गठन होता है। देखिए ग्राम सभा के गठन का सवाल है। ऑप्शन ए में देखिए क्या है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही जनता से। ऑप्शन बी में देखिए ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में सदस्यों से। ऑप्शन सी देखिए ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से। ऑप्शन डी देखिए पंच व उप सरपंच से। तो आप बताइए, वीडियो को पॉज करके भी आप सोच करके बताइए कि ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, किन से मिल कर के होता है, इसका सही विकल्प क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा। तो बताइए दोस्तों ज़रूर, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। देखिए ग्राम सभा का गठन को लेकर के पूछा गया यहाँ पे सवाल ग्राम सभा का है। और ये सवाल पहले राजस्थान पुलिस परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। अति महत्वपूर्ण सवाल है सभी यहाँ, और आप यहाँ टेस्ट क्विज में भाग लीजिए। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी टेस्ट सीरीज है, आप इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नाम की प्ले लिस्ट में जा कर के या डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके भी आप देख सकते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए ग्राम सभा का जो गठन होता है दोस्तों, यहाँ सवाल क्या है कि ग्राम सभा के गठन को लेकर के। तो ग्राम सभा का जो गठन होता है उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता सूची में जो सदस्य हैं उनसे मिलकर के ग्राम सभा का गठन होता है। यानी कह सकते हैं कि उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की जो वयस्क जो मतदाता है, जिनकी मतदाता सूची में नाम है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी उनसे ग्राम सभा मिलकर के पूछा गया। देखिए यहाँ ग्राम सभा को लेकर के सवाल पूछा गया है, न कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को लेकर के नहीं, ग्राम सभा के सदस्य। तो जिनका मतदाता सूची में नाम है उन सदस्यों से मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो यहाँ बी आंसर सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल, राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए यह सवाल जो पूछा गया है उप सरपंच के निर्वाचन को लेकर के पूछा गया है और ये किसके द्वारा किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए सरपंच व पंचों द्वारा, बी सरपंच द्वारा, सी केवल पंचों द्वारा, डी ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा। तो बताइए कि राजस्थान में जो उप सरपंच का निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर क्या होगा आप वीडियो को पॉज करके रोक करके सोच करके बताइए। आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। तो राजस्थान में जो उप सरपंच का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, देखिए वो किन से मिलकर के होता है। आइए हम हल करते हैं। देखिए उप सरपंच के चुनाव में सरपंच और पंच यानी वार्ड पंच, ये सब मिलकर के चुनाव करवाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, यानी सरपंच व पंच का मतलब वार्ड पंच दोनों ही भाग लेते हैं। अगला सवाल देखिए,
तीसरा सवाल, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ न्यूनतम आयु पूछी, कितनी वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, कि ग्राम पंचायत का एक सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु का पूछा गया है। ऑप्शन ए में 25 वर्ष, ऑप्शन बी में 18 वर्ष, ऑप्शन सी में 21 वर्ष, ऑप्शन डी में 30 वर्ष। बताइए सही आंसर क्या होगा कि ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, आप बताइए। देखिए आपको कन्फ्यूज़न करने वाला से लग रहा है, लेकिन सवाल कन्फ्यूजन वाला नहीं है, बहुत शानदार सवाल है ये। तो आइए हम हल करते हैं कि जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है उससे जो बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। तो यह सही आंसर सी होगा। सवाल संख्या चौथा देखिए, पंचायत राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए यहाँ संवैधानिक दर्जा की बात की गई है, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए में 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में 71वां संशोधन, ऑप्शन सी में 72वां संशोधन, ऑप्शन डी में 73वां संशोधन। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, और साथ में कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। और कोई आपको यदि परेशानी लग रही है, समस्या आ रही है, तो ये भी बताएं कि आपकी किसी सवाल में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो भी बताइए, आपके सॉल्यूशन किया जाएगा, आपके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। तो आइए हम हल करते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था को जो संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है वो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो यह सही आंसर डी होगा, डी आंसर सही होगा 73वां। फिर देखिए दोस्तों 73वां की बात है। यदि 74वां की बात करें तो ये नगरीय स्वशासन को लेकर के हैं, लेकिन यह 73वां संविधान संशोधन होगा। सवाल संख्या 5वां देखिए, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। देखिए पंचायत राज प्रणाली में जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो किस स्तर पे होता है, जो लेवल पूछा गया है। देखिए ए में खंड स्तर पर, बी में जिला स्तर पर, सी में नगर स्तर पर, डी में ग्राम स्तर पर। तो बताइए कि पंचायत राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पे होता है। ग्राम पंचायत किस स्तर पे होती है, लेवल पे होती है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बताइए आप। तो आइए मित्रों हम हल करते हैं कि पंचायत राज प्रणाली में जो ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, ये ग्राम स्तर पे होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, ग्राम पंचायत स्तर पे। देखिए दोस्तों यहाँ बात करें कि खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। सवाल संख्या 6 देखिए, पंचायत राज व्यवस्था के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यानी जो पंचायत राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल को लेकर के सवाल पूछा गया। ऑप्शन ए में 6 वर्ष, ऑप्शन बी में 5 वर्ष, ऑप्शन सी में 4 वर्ष, ऑप्शन डी में 3 वर्ष। तो बताइए सही आंसर क्या होगा कि पंचायत राज व्यवस्था के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, आप बताइए, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना न भूलें। देखिए पंचायत राज व्यवस्था में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका तो सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, 5 वर्ष सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ 5 वर्ष सही हो गया। 7वां सवाल, मतदाता दिवस मनाया जाता है। देखिए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, 25 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 10 जनवरी को। तो बताइए मतदाता दिवस कब मनाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट ज़रूर करें कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आइए हम हल करते हैं मतदाता दिवस को लेकर के। देखिए दोस्तों यहाँ मतदाता दिवस की बात की गई है, तो मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। जबकि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाते हैं, लेकिन यह मतदाता दिवस पूछा गया, ऐसे में 25 जनवरी होगी। सवाल 8वां देखिए,
किस अनुच्छेद में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। देखिए आर्टिकल पूछा गया है कि पंचायत राज व्यवस्था किस आर्टिकल में है। देखिए ऑप्शन ए में अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 250। तो बताइए आप किस आर्टिकल में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ईओ भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी यह पूछा जा चुका है। तो आप बताइए कि किस आर्टिकल में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो आइए हम हल करते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था का जो उल्लेख है यह आर्टिकल 243 में है दोस्तों। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। सवाल संख्या 9 देखिए आप कि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ था। देखिए भारत में सबसे पहले जो पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ वो राजस्थान में ही हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। तो ये कब हुआ था, वर्ष पूछा गया है। देखिए ए में 1958, बी में 1959, सी में 1960, डी में 1957। तो सही आंसर क्या होगा कि पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में कब हुआ था। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए राजस्थान में जो पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। यहाँ ये सवाल सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। ये बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 1959 याद रखना आप, 1959। अगला सवाल संख्या 10वां देखिए, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व है, किसका दायित्व। देखिए जो राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के चुनाव होते हैं, ग्रामीण स्वशासन के यानी पंचायत राज व्यवस्था के, तो ये संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है। ऑप्शन ए में भारत निर्वाचन आयोग, बी में पंचायत राज विभाग, सी में राज्य निर्वाचन आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है। यहाँ पर यह सवाल पूछा गया, यानी राजस्थान में जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव होते हैं ये कौन करवाता है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए ये जो चुनाव करवाते हैं पंचायत राज संस्थाओं के, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का ये दायित्व होता है। ये सी ऑप्शन सही होगा और राज्य निर्वाचन आयोग का ये दायित्व है। सवाल संख्या देखिए आप 11वां, वार्ड पंच त्यागपत्र देता है, यानी वार्ड पंच होता है, ये पंच कह सकते हैं, ये अपना इस्तीफा किसको देता है। देखिए ऑप्शन ए में सरपंच को, बी में उप सरपंच को, सी में विकास अधिकारी को, डी में प्रधान को। यानी वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको देता है। बताइए आप वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको देता है, यहाँ ये सवाल पूछा गया है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जो वार्ड पंच अपना जो त्यागपत्र देता है ये हमेशा बीडीओ को देता है, विकास अधिकारी को देता है। सी सही होगा। देखिए जो ग्राम पंचायत स्तर पर चाहे भले ही तो पंच हो या फिर सरपंच हो या फिर उप सरपंच हो, ये सभी तीनों अधिकारी अपना जो त्यागपत्र देते हैं ये विकास अधिकारी को ही देते हैं। यहाँ विकास अधिकारी होगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। सवाल संख्या 12वां देखिए, निम्नलिखित में से पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित समिति और वह गठन असत्य है, यानी कौन सी समिति और उसके समय का जो तालमेल है उनमें से कौन सा विकल्प में असत्य पूछा गया है। देखिए सादिक अली समिति का गठन 1964, बी में गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, सी में LM यानी लक्ष्मीमल सिंह समिति 1986, डी में अशोक मेहता समिति 1979-80। तो बताइए यहाँ समिति और उसके समय को लेकर के जो सवाल है किस विकल्प में अशुद्ध है, गलत है, किस ऑप्शन में गलत है, ये बताइए आप। बहुत अच्छा। देखिए समिति को लेकर के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप ये समितियां और उनके कार्यकाल और उनके जो भी सुझाव दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लें। ऑफलाइन भी आप समर्पण कंपटीशन क्लासेस से जुड़िए आप। तो देखिए यहाँ जो असत्य कथन है, गलत जो कथन है,
यदि उसकी हम बात करें तो देखिए अशोक मेहता समिति है यह। अशोक मेहता समिति का गठन 1977-78 में हुआ था, जबकि यहाँ 79-80 दे रखा है। तो यह डी विकल्प यहाँ गठन और समिति है जो असत्य है, डी, यहाँ डी होगा। 13वां सवाल देखिए, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न स्तर है, यानी सबसे छोटा या नीचे का स्तर कौन सा है पंचायत राज व्यवस्था का? ए में ग्राम पंचायत, बी में पंचायत समिति, सी में जिला परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि पंचायत राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर कौन सा है, यहाँ यह सवाल पूछा गया है। आसान सा सवाल है ये काफ़ी। तो आइए हम हल करते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था का जो निम्नतम यानी छोटा स्तर है, देखिए ये निम्नतम स्तर है ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति होती है, उसके बाद में जिला परिषद होती है। तो उच्च स्तर जिला परिषद और निम्न स्तर ग्राम पंचायत, यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। 14वां सवाल देखें, सरपंचों का चुनाव पहली बार ईवीएम मशीनों से कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सरपंचों का पहली बार चुनाव कब हुआ? सवाल ये है। ऑप्शन ए में वर्ष 2019 में, बी में 2015 में, सी में 2010 में, डी में 2005 में। तो बताइए सरपंचों का पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कब हुए थे? ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर्स भी बन सकता है ये सवाल। तो बताइए आप सही आंसर क्या होगा यहाँ? सरपंचों का जो चुनाव पहली बार ईवीएम मशीन से कब हुआ था? आप वीडियो को रोक करके पॉज करके भी आप सोच करके बता सकते हैं। तो आइए हम हल करते हैं कि सरपंचों का जो पहली बार ईवीएम मशीनों से चुनाव हुआ था ये वर्ष 2019 में ही हुआ था। यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, ए। सवाल संख्या आप देखें 15वां, पंचायतों के लिए वित्त व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है, ये कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम में। देखिए ऑप्शन ए में 243(ज), ऑप्शन बी में 243(ट), ऑप्शन सी में 243(च), ऑप्शन डी में 243(क). तो बताइए सही आंसर क्या होगा कि पंचायतों के लिए जो वित्त की व्यवस्था की जाती है उसके लिए राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो बताइए उस वित्त आयोग का जो उल्लेख है ये किस आर्टिकल में है? ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो ये आइए हम हल करते हैं कि दोस्तों सही इसका जो आंसर होगा ये ए होगा, 243(ज) होगा यहाँ। और 243(ज) को आप दोस्तों 243 आई भी लिख सकते हैं, यहाँ आई भी लिख दीजिए या ज लिख दीजिए, बात एक ही है। तो ए आंसर सही होगा यहाँ। सवाल संख्या 16वां देखिए आप, 5वें राजस्थान राज्य वित्त आयोग यानी जिसका कार्यकाल 2015 से 2020 तक है के अध्यक्ष कौन है? यानी राज्य वित्त आयोग के जो 5वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है 5वें वित्त आयोग के? ए में कृष्ण कुमार गोयल, बी में NK सिंह, सी में डॉक्टर ज्योति किरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राजस्थान राज्य वित्त आयोग के 5वें के अध्यक्ष कौन है? यहाँ सवाल ये पूछा गया है, ये सवाल भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो बताइए आप सही आंसर क्या होगा इसका? तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जो राजस्थान के जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ डॉक्टर ज्योति किरण हो है 5वें वित्त आयोग। यदि यही सवाल ऐसे पूछा जाए कि पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहले राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो कृष्ण कुमार गोयल थे, लेकिन यहाँ 5वें वित्त आयोग की बात की गई है तो यहाँ डॉक्टर ज्योति किरण होगी, सी ऑप्शन सही होगा। सवाल संख्या 17वां, वर्ष 2019 तक पंचायत राज के कितनी बार चुनाव हो गए हैं? यानी वर्ष 2019 तक पंचायत राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव हुए हैं? ए में 9 बार, बी में 8 बार, सी में 10 बार, डी में 11 बार। तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा, सही विकल्प क्या होगा इसका कि 2019 तक पंचायत राज के कितने चुनाव हो चुके हैं?
दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। 11 बार चुनाव हो चुके हैं अब तक। 18वां सवाल देखिए कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता, यानी कितने कोरम की आवश्यकता है। यहाँ जो ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाई जाती है तो उसके लिए कोरम की आवश्यकता है, कितना कोरम होना चाहिए। ऑप्शन ए में 1/3 सदस्य, बी में 1/10 सदस्य, सी में 3/4 सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। या कोरम की बात की गई है, गणपूर्ति की बात की गई है और जो निर्वाचित सदस्यों की जो बैठक बुलाई जाए तो उसको लेकर के है ये पंचायत समिति, पंचायत राज की जो है ये सदस्यों की बैठक है। देखिए यहाँ जो गणपूर्ति की बात की गई है तो सही आंसर ए होगा। 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है। लेकिन सवाल यदि यही पूछा जाए कि ग्राम सभा के, केवल ग्राम सभा का सवाल पूछा जाए, यहाँ देखिए निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है लेकिन ग्राम सभा की बैठक की बात की जाए तो ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए 1/10 होते हैं, लेकिन यह निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है तो यहाँ एक ए ऑप्शन सही होगा। देखिए जो विधानसभा है या राज्यसभा है या फिर लोकसभा है तो वहाँ पर जो गणपूर्ति की बात की जाए तो 1/10 होती है, लेकिन पंचायत राज व्यवस्था में गणपूर्ति 1/3 सदस्यों की होती है न्यूनतम। सवाल संख्या देखिए आप 19वां कि पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है। यानी पंचायत राज व्यवस्था जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो किस अनुसूची में जोड़ी गई थी या किस अनुसूची में इसका उल्लेख है। देखिए ए में 12वीं अनुसूची, बी में 10वीं अनुसूची, सी में 11वीं अनुसूची, डी में 9वीं अनुसूची। तो बताइए कि पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है। बहुत आसान सवाल है और सवाल भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था से जो सूची है, अनुसूची है, ये 11वीं अनुसूची है दोस्तों। यहाँ सी विकल्प सही होगा, सी। जबकि 12वीं अनुसूची दोस्तों नगरीय स्वशासन से संबंधित है और यहाँ पंचायत राज से पूछी गई है तो सी ऑप्शन सही होगा, 11वीं अनुसूची। सवाल संख्या 20वां देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक कितने समय पश्चात बुलानी आवश्यक है। यानी ग्राम पंचायत की जो बैठकें बुलाई जाती है उसमें अंतराल न्यूनतम कितना होना चाहिए, यानी कितने समय में बैठक बुलाना आवश्यक है। ऑप्शन ए में 1 माह, बी में 3 माह, सी में 20 दिन, डी में 15 दिन में। यानी ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिन में बुलाना जरूरी है। ये देखिए यहाँ ग्राम पंचायत की बात की गई है, ग्राम सभा की बात नहीं की गई है। सवाल को भी समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक करके आप बताइए, आप सोच करके बताइए और कमेंट ज़रूर करें कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को। हमारे साथ जुड़े रहें आप ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। तो देखिए जो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है ये 15 दिन में एक बार बुलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो 15 दिन में एक बार होती है। लेकिन ग्राम सभा की बात की जाती है तो ग्राम सभा की वर्ष में 4 ही बैठकें बुलाई जाती है। लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत की बात की गई है तो यहाँ सही आंसर होगा 15 दिन में, डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।